गाइस आज रॉ के एपिसोड में हमें सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक का एक बहुत ही कमाल का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला। और इस वीडियो में मैं उसी सेगमेंट के बारे में बात करने वाला हूं। तो क्या क्या वहां पर बातें हुई उस सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो गाइज मेरा नाम है मन, आप देख रहे हैं रसल बग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम देखते हैं कि सेथ रॉलिंस रिंग में आते हैं और वो ऑडियंस से कहते हैं कि ह्यूस्टन वेलकम टू मंडे नाइट रॉलिंस। मैं तुम्हारा होस्ट हूँ, मैं विजनरी हूँ, मैं रिवॉल्यूशनरी हूँ और मैं हूँ सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। आज यहाँ पर लास्ट मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होने वाला है 2024 में और आज यहाँ पर आखिरी एपिसोड होगा यूएसए नेटवर्क पर। तो क्या कह रहे हो, क्यों ना हम बाहर एक धमाके के साथ जाएं। और एक हफ्ते बाद काफी बड़ी फाइट होने वाली है जिसे 10 साल लगे बनने में, जो कि होगा वॉइस ऑफ वॉइस लिस्ट वर्सेस द विजनरी, जो कि होगा द सेकंड सिटी सेंट वर्सेस मंडे नाइट मसाया, जो कि होगा खुद को बेस्ट इन द वर्ल्ड कहने वाला वर्सेस असली बेस्ट इन द वर्ल्ड के बीच। और ये होगा सीएम पंक 1-on-1 वर्सेस सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। और नेक्स्ट वीक के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें कहाँ दिखने वाला हूँ। मैं यहाँ पर मंडे नाइट रॉ में होने वाला हूँ, उसकी अगली मंडे नाइट रॉ में भी होने वाला हूँ और उसकी अगली मंडे नाइट रॉ में भी होने वाला हूँ। मैं इस रिंग में लड़ता रहूंगा और ये वही चीज है जो कि मैं अक्सर करता हूँ। लेकिन अगर चीजें सीएम पंक के फेवर में नहीं गए तो तुम उसके लिए क्या कहोगे? क्या वो रोता फिरेगा? हो सकता है वो और 10 साल छुट्टी ले ले, क्या पता वो घर चले जाए। जब तक सेथ रॉलिंस कुछ और कह रहे होते तभी यहाँ पर सीएम पंक का थीम सॉन्ग बज जाता है और सीएम पंक भी यहाँ पर रिंग में आ जाते हैं। सीएम पंक कहते हैं तुम जो कह रहे हो वो सबसे फालतू बात है जो कि मैंने अपने लाइफ में सुनी है। और आखिर ऐसा किसने कहा था? क्या स्टोन कोल्ड ने ऐसा किया था? क्या वो अपनी बॉल्स को उठाकर घर गया था? और मैंने बेकी लिंच को भी काफी टाइम से यहाँ पर नहीं देखा, तो क्या उसने ऐसा किया है? तुम कह रहे हो कि मैंने इन लोगों पर टर्न किया है, तुम कह रहे हो कि जो 15,000 लोग हैं ह्यूस्टन में मैंने उन पर टर्न किया है। और सच बताऊं तो रियलिटी ये है कि तुम इसलिए रो रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। मैं यहाँ से परेशान हो चुका था, इसीलिए मैं गया और तुम यहीं पर रहे। हम दोनों ने अपनी अपनी यहाँ पर चीजें की, हमने अपने अपने डिसीजन लिए और मुझे इस चीज का कोई भी दुख नहीं है। और मैं पिछले 10 सालों के बारे में बात नहीं करना चाहता, चलो पिछले 10 महीनों के बारे में बात करते हैं। इसके बाद सीएम पंक सेथ रॉलिंस से पूछते हैं कि सेथ तुम्हारी गर्दन कैसी है। इसके बाद सेथ रॉलिंस काफी फनी वे में अपनी गर्दन हिलाने लगते हैं, वो कहते हैं बिल्कुल सही है। इसके बाद सीएम पंक कहते हैं कि तुम्हारा घुटना कैसा है। तो भाई यहाँ पर सेथ रॉलिंस एक टांग पर नाचने लगते हैं और वो बताते हैं कि बिल्कुल ही फिट है। और तुम्हारा पेट कैसा है? क्योंकि मैंने ब्रॉन्सन रीड को देखा, उसने तुम्हें 6 सुनामीज लगाई। और अब तुम्हारा घमंड कैसा है? क्योंकि तुम उससे अपना बदला नहीं ले पाए लेकिन मैंने उसका घुटना तोड़ दिया। और तुम कह रहे हो मैं खुद को बेस्ट इन द वर्ल्ड कहता हूँ। हाँ, मैं इसीलिए कहता हूँ क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है। मैं वापस आया और मैंने काफी ज्यादा खुलेआम कहा कि भाई मैं यहाँ पर पैसे कमाने आया हूँ और ना ही मैं कोई दोस्त बनाना चाहता हूँ। और अगले वीक मैं तुम्हारी हालत पूरी तरह से खराब करने वाला हूँ। सेथ रॉलिंस यहाँ पर हंसकर कहते हैं कि ये फालतू बातें करना बंद करो, ये छोटे बच्चों वाली बात करना बंद करो, क्योंकि ये चीजें अब काम नहीं करती। तुम जानते हो तुम्हारे बीच और बाकी लोगों के बीच डिफरेंस क्या है जिन्होंने इस प्लेस को छोड़ा था? वो ये है कि उन्होंने असल में इस जगह को छोड़ दिया था। मेरी वाइफ है जो उसने एक ब्रेक लिया है बच्चे को बड़ा करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें इस चीज के बारे में कहाँ पता होगा। और यहाँ पर कहीं ना कहीं सेथ रॉलिंस सीएम पंक को टॉन्ट मारे थे। स्टोन कोल्ड ने कहा कि उसने काफी बड़ी गलती करी क्योंकि उसे पता है कि चेंज लाइफ में जरूरी होता है। तुमने इस जगह को छोड़ दिया, इन लोगों को छोड़ दिया, ये तुम्हारा नाम चिल्लाते थे। तुमने अपने दोस्त के पॉडकास्ट में इस जगह को काफी ज्यादा बुरा भला कहा और जब इससे काम नहीं बना तो तुमने और भी चीजें करनी शुरू कर दी इस चीज को नीचा दिखाने के लिए। और जब इस चीज ने काम नहीं किया तुमने और भी चीजें करनी शुरू कर दी इस जगह को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन तुम तब भी ये नहीं कर पाए। इसके बाद तुमने काफी मोटा पैसा लिया और एक कंपनी को ज्वाइन किया। तो कैसा रहा वहां पर? मतलब यहाँ पर सेथ रॉलिंस कहीं ना कहीं AEW के बारे में बात कर रहे थे और सीएम पंक को टॉन्ट मार रहे थे। तुम मुझे एक बुरा आदमी कहते हो, मुझे कभी किसी चीज के लिए बुरा नहीं लगा जो मैंने की, मुझे कभी भी शर्म नहीं आई, मैं हमेशा लड़ता रहा और मैं यहीं पर रहा क्योंकि इसी तरह से रेवोल्यूशन आता है। मैंने एक मेहनत करी, ना कि एक कायर की तरह मैं यहाँ से अपनी फैमिली को छोड़कर भाग गया। और अब तुम वापस आए हो और तुम एक मसाल लेकर चलना चाहते हो, ऐसा नहीं होने वाला। और अब भले तुम 10 साल का ब्रेक ले लो लेकिन ये तुम्हारा डिसीजन नहीं होने वाला, ये मेरा डिसीजन होगा जो कि मैं तुम्हारे लिए लूंगा। सीएम पंक कहते हैं कि मुझे जगह पसंद थी जहाँ पर मैंने काम किया, बस मेरे को वो बंदा पसंद नहीं था जिसमें की पूरा चार्ज था। पता नहीं भाई, मुझे ये समझ नहीं आया सीएम पंक यहाँ पर AEW की बात कर रहे थे या फिर WWE की, या तो भाई टोनी खान की बात कर रहे थे या फिर वो विंस मैकमैन की बात कर रहे थे। सीएम पंक कहते हैं कि वो बंदा तुम्हें काफी ज्यादा प्यार करता था, यानी शायद वो यहाँ पर विंस मैकमैन की बात कर रहे थे। और मैंने यहाँ पर छोड़ा और तुमने दुनिया को अपने असली कलर दिखा दिए। तुमने रोमन रेंस के पीठ पर छुरा घोपा और अब वो यहाँ पर एक सिचुएशन के लिए विक्टिम बन रहा है जो कि उसने खुद ही क्रिएट की है। और जो वो छोटे मोटे तीर है वो कमजोर लोगों को घायल करते हैं
जो ग्रेट लोग होते हैं वो कैसे न कैसे रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, और मैंने इस जगह को छोड़ा क्योंकि मुझे जाना था तब तक जब तक वो एरो मेरा पीछा नहीं छोड़ देते। और कुछ सालों बाद मैंने उन सभी को निकाल दिया और मैं वापस आया क्योंकि 7 सालों तक उन्होंने मेरा नाम चेंज किया, वो भी तुम्हारे सेगमेंट्स के दौरान। इसके बाद फिर से ऑडियंस यहाँ पर सीएम पंक के चैंट्स लगाने शुरू कर देती है। और नेक्स्ट वीक रॉ नेटफ्लिक्स पर मैं उन्हीं एरोज को अपने शरीर से निकालने वाला हूँ अपनी मुट्ठी में, और मैं वो तुम्हारे गले में ठूसने वाला हूँ। सेथ रॉलिंस कहते हैं, देखो मैंने कभी तुम्हारे फेस पर ये बात नहीं कही, तुम किसी टाइम में एक अच्छे बंदे रहे होंगे, लेकिन अब तुम एक कैंसर बन चुके हो। तुम उस लॉकर रूम के लिए कैंसर हो, मेरे दिमाग के लिए कैंसर हो, और तुम इस बिजनेस के लिए कैंसर हो। और कैंसर खुद से ठीक नहीं होता, एक रास्ता होता है जिससे कि उसे ठीक किया जा सकता है, और वो ये है कि उसे काट दिया जाता है। तो इसीलिए 1 हफ्ते बाद तुम अपने हाथ में एरोज लेकर आना और मैं अपनी आंखों में आग लेकर आऊंगा, और मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत और आग होगी, और मैं तुम्हें जला दूंगा। इतना कहकर सेथ रॉलिंस माइक फेंक देते हैं और ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज इन दोनों के बीच हमें एक बहुत ही शानदार प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला, काफी ज्यादा एंटरटेनिंग था। बाकी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना आपके हिसाब से भाई सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के मैच में किसकी जीत होने वाली है। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।